नमस्ते एजेंट। यह ट्यूटोरियल स्पाइस मनी एजेंट को यह मार्गदर्शित करेगा कि कैसे एजेंट ग्राहक का ई-केवाईसी कर सकता है। केवाईसी या अपने ग्राहक को जानना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो कि मोबाइल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ग्राहकों को जानने के लिए की जाती है। एक अनिवार्य सूचना। सरकार के नियमानुसार एजेंट आगे कही गई बातों को ध्यान से सुने व उन्हें ग्राहक का ई-केवाईसी करते वक्त पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी करते वक्त एजेंट द्वारा ग्राहक से ली गई उसकी जानकारी जैसे कि उसका नाम, ओटीपी आदि लेने का कारण ग्राहक को बताना अनिवार्य है। अगर एजेंट ग्राहक का ई-केवाईसी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कर रहा है तो एजेंट को ग्राहक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच ध्यान से करनी होगी। एजेंट को ग्राहक का ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया का कारण भी ग्राहक को समझाना होगा। वह एजेंट को यह भी सूचित किया जाता है कि वह ई-केवाईसी करते वक्त ग्राहक के किसी भी प्रकार के निजी दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जानकारी आदि को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर सेव ना करे। स्पाइस मनी के द्वारा ई-केवाईसी करने के अलग अलग विकल्प मौजूद हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले प्रदर्शित स्क्रीन पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें। आपको स्पाइस मनी की सेवाओं के साथ एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। ई-केवाईसी करने के लिए मनी ट्रांसफर का चयन करें या हाइलाइटेड टाइल पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन सूची दिखाई जाएगी जहां एजेंट को प्रदर्शित ड्रॉप डाउन सूची से कोई विकल्प चुनना होगा। हम उदाहरण के तौर पर स्पाइस मनी लेंगे। एक नई स्क्रीन दिखेगी जहां एजेंट को ग्राहक का मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता होती है और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। यदि ग्राहक पहली बार आ रहा है तो एक नई स्क्रीन दिखेगी जहां एजेंट को ग्राहक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के साथ पूरा विवरण दर्ज करना होगा और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। यदि एजेंट वेब से लॉगिन करता है, अपग्रेड केवाईसी बटन पर क्लिक करना होगा। अगर एजेंट ऐप से लॉगिन करता है तो उसे अपग्रेड केवाईसी बटन पर टैप करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राहक का केवाईसी करने के लिए एजेंट के पास 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प, ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा, ग्राहक का आधार नंबर एंटर करना होगा और रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। अगली प्रदर्शित स्क्रीन पर ग्राहक से ओटीपी प्रदान करने के लिए अनुरोध करना होगा। एजेंट को अगली स्क्रीन पर ओटीपी दर्ज करना होगा व प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगली स्क्रीन पर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। इस तरह ग्राहक का ई-केवाईसी करने का पहला तरीका पूरा होता है। दूसरा विकल्प, जिसमें कि ई-केवाईसी करने के लिए ग्राहक का आधार नंबर व उंगलियों के छाप की जरूरत होगी, जिसके लिए एजेंट को ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करना होगा, ग्राहक का आधार नंबर एंटर करना होगा और स्कैन फिंगरप्रिंट बटन पर क्लिक करना होगा। अगली पॉपअप स्क्रीन पर एजेंट को उसके पास उपलब्ध बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करना होगा व यूज दिस डिवाइस बटन पर क्लिक करने के साथ ही ग्राहक से उसके उंगलियों के छाप देने का अनुरोध करना होगा। अगली उपलब्ध स्क्रीन पर कंफर्म बटन पर क्लिक करके एजेंट ग्राहक का ई-केवाईसी पूरा कर सकता है। तीसरा विकल्प, जो कि ग्राहक के भौतिक दस्तावेजों द्वारा किया जाता है यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। एजेंट अगर फिजिकल ई-केवाईसी का चयन करता है तो एजेंट को ग्राहक का आधार नंबर एंटर करने के साथ उसके आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करके ग्राहक की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ग्राहक का ई-केवाईसी करते वक्त एजेंट को खास बातों का ध्यान रखना होगा जिन्हें हम सरकार के नियमानुसार एजेंट आगे कही गई बातों को ध्यान से सुने व उन्हें ग्राहक का ई-केवाईसी करते वक्त
पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। ई-केवाईसी करते वक्त एजेंट द्वारा ग्राहक से ली गई उसकी जानकारी जैसे कि उसका नाम, ओटीपी आदि लेने का कारण ग्राहक को बताना अनिवार्य है। अगर एजेंट ग्राहक का ई-केवाईसी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कर रहा है तो एजेंट को ग्राहक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच ध्यान से करनी होगी। एजेंट को ग्राहक का ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया का कारण भी ग्राहक को समझाना होगा। वह एजेंट को यह भी सूचित किया जाता है कि वह ई-केवाईसी करते वक्त ग्राहक के किसी भी प्रकार के निजी दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जानकारी आदि को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर सेव ना करे।